अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है समोसा पट्टी की रेसिपी। और ये समोसा पट्टी घर में आसानी से किस तरह बनती है आज मैं आपको बताऊँगी। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो समोसा पट्टी बनाने के लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है। 500 ग्राम मैदा है। तो मैदे की कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, आपको जितना मैदा लेना है आप ले सकते हैं। और मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर वेजिटेबल ऑयल और नमक 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी। अच्छी तरीके से नमक और ऑयल को मैदे में हम मिक्स करेंगे और इसको पानी से हम गूंद लेंगे। पानी ना ठंडा है और ना गर्म है, रूम टेम्परेचर पर पानी है। पानी से हम इसे गूंदेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो हम समोसा पट्टी की डो को गूंद रहे हैं इसको हम थोड़ा सा हार्ड गूंदेंगे, थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि डो नरम ना हो बिल्कुल भी। बिल्कुल सख्त इसको गूंदना है ताकि समोसा पट्टी बहुत अच्छी सी बने, बिल्कुल बाजार जैसी बने। तो रफली मैंने इसे अभी गूंदा है और इसको मैंने कवर करके रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीट करूँगी ड्राई मैदा डाल के। बस ध्यान ये रखना है कि डो को हमने थोड़ा सा सख्त गूंदना है, थोड़ा सा हार्ड गूंदना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है, तो डो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा नीट करने के बाद इसको रोल कर लूँगी। अच्छी तरीके से हम इसको रोल करेंगे। डो थोड़ी सी नीट हो जाएगी तो इसको रोल करेंगे ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें। तो डो को मैंने रोल किया है, अब मैं इसके कट करूँगी। इसके पेड़े कट करूँगी, बराबर के करने हैं बिल्कुल। तो इसमें जितने पेड़े बनने थे मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद हम हटाएंगे इसका कवर और हम इसके पेड़े बनाते हैं। तो हाथ की मदद से छोटे छोटे हम इसके पेड़े बना लेंगे ताकि आसानी से बेल सकें। तो तमाम पेड़े मैंने बना लिए और एक ही साइज़ के बनाए हैं। इसको मैं साइड में रखूँगी और मैं एक पेड़ा लेके इसके ऊपर ड्राई मैदा डालूँगी और इसको हम बेलेंगे। तो डो थोड़ी सी सख्त है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसको बेलने में। बस इसके ऊपर हम ड्राई मैदा डालेंगे। अभी मैं इसकी छोटी छोटी रोटियां बेलूँगी ताकि मैं इसको उसके ऊपर रख के दोबारा आपको बेल के दिखाऊं। बराबर के भी मैं इसकी छोटी छोटी रोटियां बेलूँगी। बस इसी तरीके से तमाम जितने भी मैंने पेड़े बनाए हैं इसकी रोटियां मैं बेलूँगी। तो देखिए जितने भी मैंने पेड़े बनाए थे मैंने इनकी रोटियां बेल ली हैं। अभी छोटे साइज़ की मैंने बेली हैं। अब मैं एक रोटी लूँगी छोटे साइज़ की जो मैंने बेली, इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊँगी और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा ड्राई मैदा और दूसरी रोटी मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसके ऊपर भी दोबारा से यही प्रोसेस करना है, ऑयल लगाना है और दोबारा से हम इसके ऊपर डाल देंगे ड्राई मैदा। तो एक वक्त में जो है 5 से ज़्यादा रोटियां एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे हम। 5 या 4 आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं रख सकते। तो देखिए मैं इसमें तकरीबन रखूँगी 5। सेम प्रोसेस करना है, ऑयल लगाना है, ड्राई मैदा डालना है, फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी रखनी है। मैंने इसमें 5 रखी हैं। ऑयल लगाने के बाद ड्राई मैदा डालने के बाद 5 मैंने आपस में रख दिए एक दूसरे के ऊपर और जो दूसरी बची हैं बाकी की 4 इसके ऊपर भी मैं यही प्रोसेस करूँगी। तो दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के लगा दिया। अब इसको हम बेलेंगे। तो ड्राई मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा करें इस वक्त ताकि रोटी बिल्कुल भी ना नीचे चिपके और समोसे की जो पट्टी है बिल्कुल फ़ाइन बने, बिल्कुल अच्छी सी लेयर वाली बने और बिल्कुल बारीक बने। तो अच्छी तरीके से इसको बेलना है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि जिस साइज़ का आपका तवा है उसी हिसाब से आप रोटी बेलें। अगर आपका तवा छोटा है तो आप पेड़े छोटे कर लें, क्योंकि हमने इसको बहुत बारीक बेलना होता है ताकि समोसे की जो पट्टी है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो और जब हम समोसे की फिलिंग करें तो बिल्कुल क्रिस्पी बने समोसा फ्राई होने के बाद। अब तवे को मैंने पहले से गर्म कर लिया था। जो मैंने एक रोटी बेली जिसमें 5 मैंने लेयर लगाई थी आपस में। तवा गर्म होना चाहिए और जिस वक्त हम इसको डालेंगे उस वक्त हाई फ्लेम होना चाहिए। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और हम इसको हाथ से चेक करेंगे। रोटी के ऊपर जब हीट आने लगेगी हाथ से हम इसको चेक करेंगे। अगर हाथ पे लगने लगेगी हल्की हल्की हीट तो हम इसको पलट देंगे। इसको ज़्यादा नहीं सेकना, तकरीबन 1 मिनट
के लिए एक साइड से और दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए बस सेकना है और हम इसको उतार लेंगे। तो दोनों रोटियों को मैंने इसी तरीके से सेक लिया। थोड़ी देर इसको ठंडा करेंगे, तकरीबन 2 मिनट, और ज़्यादा देर भी ठंडा नहीं करेंगे, और हम इसके लेयर को निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से इसके लेयर्स निकल रही हैं और कितनी बारीकी और कितनी इसकी लेयर अच्छी बनी है। तो इसी तरीके से बनती है समोसा पट्टी। इसको भी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। बहुत बारीक बनी है, बहुत थिन बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। बस आपने ये फॉलो करना स्टेप कि जिस हिसाब से आपका तवा आप उसी हिसाब से इसको बेलें। तो समोसा पट्टी इतनी बारीक बेली है कि मैं इसको हाथ पे रखूँगी तो मेरे हाथ की इसके नीचे से नज़र आएगी। अब इसको कट करेंगे। अगर मैं इस पूरी रोटी को रखूँगी तो समोसा पट्टी नहीं बनेगी, पूरी रोटी के हिसाब से ये रोल पट्टी बन जाएगी। अब मैं इसके किनारे कट करके इसको कट कर लूँगी, तो उसकी मैं समोसा पट्टी बना दूँगी। इसी तरीके से वॉन्टन की पट्टी भी बनती है, समोसा पट्टी भी इसी तरीके से बनती है, स्प्रिंग रोल की पट्टी भी इसी तरीके से बनती है। सिर्फ कटिंग अलग अलग होती है, लेकिन जितनी भी पट्टियाँ इसी तरीके से बनाई जाती हैं। बस हम इसको कट करेंगे, आसानी से कट हो जाएंगी। अब हम इसको बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब दिल चाहे इसको निकाल के समोसा या कुछ भी आप इसकी फिलिंग करके इसको सर्व कर सकते हैं फ्राई करके। तो देखिए कितनी अच्छी लेयर बनी है, कितनी बारीक बनी है समोसा पट्टी। तो इसी तरीके से बनती है मार्केट में समोसा पट्टी जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।